मध्य प्रदेश की खबर, जहां पर धार गौशाला मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गौशाला विवाद पर कहा कि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। इस्तेमाल किए जाने वाले हर एक्सप्रेशन के प्रति बहुत ही सावधानी की जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम ऐसा कोई आदेश नहीं देंगे जिससे तनाव पैदा हो जाए। इसमें ये साफ साफ मैसेज दिया गया कि गौशाला के ढांचे में कोई बदलाव नहीं होगा। गौशाला परिसर में नमाज पर रोक जारी रहेगी और जुमे की नमाज के लिए अस्थायी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। नमाज के लिए अलग से जगह का इंतजाम किया जाए। नमाज के लिए खुली जगह देने का निर्देश दिया गया है। शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे के बीच में गौशाला के पास ही नमाज हो। दोनों पक्षों के अधिकार का ध्यान रखा जाए। एएसआई फिलहाल इमारत की स्थिति में बदलाव न करे और मामले में 3 हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों से कहा कि दोनों पक्षों को धैर्य रखना होगा। गौशाला विवाद के समाधान के लिए रोजाना आधार पर सुनवाई के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर एएसआई और एमपी सरकार से भी जवाब मांगा है। दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धार स्थित गौशाला परिसर को हिंदू मंदिर मानने और हिंदू समुदाय को विशेष पूजा का अधिकार देने का फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर पीठ के उस फैसले को चुनौती देती है जो गौशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर विवाद में 15 मई को सुनाया गया था। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने फैसले में गौशाला परिसर को राजा भोज की संपत्ति और हिंदू मंदिर माना था। कोर्ट ने कहा था कि हिंदू समुदाय का पूजा करने का अधिकार कभी समाप्त नहीं हुआ, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तो अब इस पूरे मामले में एक बड़ा झटका लगा है मुस्लिम पक्ष को, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस फैसले को हिंदू पक्ष के में सुनाया था, जिसमें कहा गया कि वाग्देवी का मंदिर है, अब सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग गया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश सोलंकी हमारे साथ है। अखिलेश, एक बार फिर से मुस्लिम समुदाय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन यहां से भी उनको झटका लगा। अब आगे क्या उनका एक्शन प्लान रहेगा? देखिए अंजनी, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने जो एक तरह से इस केस को सुना, एक चीज साफ कर दी गई कि इस पर सुनवाई आगे भी जारी रहेगी 15 दिन बाद, लेकिन स्टे देने से साफ तौर पर मना कर दिया गया। किसी तरह का कोई स्टे नहीं दिया जाएगा, यथास्थिति जो है बरकरार रखी जाएगी। और जैसे आपने राम मंदिर वाले जजमेंट में देखा था कि राम मंदिर से इतर एक नमाज की जगह दी जाए, कुछ वैसा ही जजमेंट, क्योंकि नजीर इस पूरे गौशाला को अगर हम देखें, जब इस पर जजमेंट आया तो राम मंदिर को ही नजीर एक तरह से माना गया था। तो राम मंदिर का जो फैसला था उसका ही एक तरह से प्रतिबिंब यहाँ नजर आता है। कहा गया है कि गौशाला परिसर के पास में नमाज पढ़ने की जगह मुहैया कराई जाए, यानी कि जो पहले से स्थिति थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। केवल एक राहत हो सकती है मुस्लिम पक्ष के लिए कि सुनवाई आगे जारी रहेगी, लेकिन बहुत कुछ चेंज होगा कि नहीं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल कानून व्यवस्था बनी रहे, यथास्थिति बनी रहे, इसको लेकर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखी। अंजनी, और अब मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका तो लग गया। क्या अगली सुनवाई से उन्हें कुछ उम्मीद है? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई दोनों पक्ष आपसी सामंजस्य बना के रखे। हालांकि सरकार को निर्देश दिया कि कोई उनको व्यवस्था कराई जाए नमाज के लिए, और शुक्रवार या जुमे की नमाज के लिए। तो क्या उस मंदिर के अगल बगल कोई ऐसी जगह है जो चिन्हित की गई है सरकार की तरफ से? देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट से झटका जरूर है, जैसे हम कह रहे हैं और आप समझा भी रहे हैं दर्शकों को। बड़ी बात यह है कि मुस्लिम पक्ष ने भी नाराजगी कहीं ना कहीं जाहिर की है, क्योंकि वो चाहते थे कि जो फैसला था हाई कोर्ट का उस पर बाकायदा स्टे लग जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वो मांग पूरी तरह से खारिज कर दी है। जहां तक प्रशासन की बात है, तो अभी आज मंगलवार है, शुक्रवार को अगर नमाज अदा करनी तो प्रशासन ये तय करेगा कि शांतिपूर्ण तरीके से नमाज कहाँ हो सकती है, क्योंकि जो आप गौशाला का देखेंगे आसपास ऐसी कोई बहुत बड़ी जगह है नहीं वहां पर, क्योंकि रिहायशी इलाका है, रिहायशी इलाके के बीच में ही गौशाला बनी हुई है। उससे कितनी दूरी पर मिल सकती है जगह, ये प्रशासन को तय करना। अगले 1-2 दिन में वो तस्वीर साफ होगी। हो सकता है 1 हफ्ते का समय भी प्रशासन ले ले, लेकिन जुम्मे की नमाज से पहले कोई ना कोई व्यवस्था होगी। और ये तय है कि गौशाला मंदिर से इतर होगी, यानी कि यथास्थिति बरकरार है और कानून व्यवस्था बनी रहे, उसको लेकर सरकार भी मुस्तैद नजर आ रही है। जी ठीक है अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका।